अस्सलामुअलैकुम जी। वीक नंबर 2 है मेरे यही जर्नी का। और इसमें ज़ाहिर है मैंने बहुत कुछ पिछले एक हफ़्ते में लर्न किया, इसलिए मैंने कहा वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये कि एक वीडियो मैंने देखी थी, उसने जापानीज़ स्टूडेंट्स को कंपेयर किया हुआ था और कुछ इस्लामिक गाइडलाइंस के एंगल से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उसने टर्म यूज़ की, कल्टीवेट की, कि जापानीज़ लोग नॉलेज को कल्टीवेट करते हैं। तो इसमें जनरल रिक्वेस्ट ये है कि एक पैसिव मोड होता है इंसान का, आप एक वीडियो देख रहे हैं और बीच में आपका ध्यान कहीं और है, आप बीच में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये है लेड बैक अप्रोच। इसमें ऑब्वियसली जो नॉलेज शेयर किया जा रहा है वो आप एब्जॉर्ब बहुत कम करेंगे। तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि इंसान जो हाथ से लिखता है वो इंसान को ज़्यादा देर याद रह भी रहता है और उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बढ़ता है। तो उसको ना लिखना सीखें, जैसे मैंने भी अभी डायरी ली है और इन जनरल भी, कि अगर आप एआई जर्नी शुरू करें या कुछ और भी सीख रहे हैं तो आप उसके नोट्स लेते हैं साथ साथ, जो चीज़ें उसमें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। अभी इस हफ्ते में मैंने तकरीबन 40-50 घंटे की वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी 30-40 घंटे की ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली, लेकिन 8-10 घंटे की अच्छी थी उसमें, जिसमें से मैंने मटीरियल, इन्फॉर्मेशन, पॉइंट्स जो है ना वो ज़्यादा ड्रॉ किए हैं। और आज अभी इस वीडियो में भी मैं सिर्फ वही चीज़ें शेयर करूँगा। तो ये एक बेनिफिट है, एडवांटेज होता है कि जब आप सेलेक्टेड चीज़ें नोट्स अपने ले लेते हैं, वो ज़ाहिर जो चीज़ें आपको अपील की होती हैं उनको आप अपने एंगल से सोच रहे होते हैं, तो उसका बेनिफिट ज़ाहिर इंसान को ज़्यादा होता है। दूसरा, उसके अलावा स्कूल के ऊपर कम्युनिटीज़ हैं ये, इसके ऊपर अगर आप सिर्फ एआई भी लिखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखें, तो ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो इसमें से बहुत सारी फ्री भी हैं, ये नीचे इन्होंने दिया हुआ है, और बाज़ इसके अंदर पेड भी हैं। तो फ़िलहाल इसमें मेरी रिकमेंडेशन भी होगी, यानी इन्होंने वेरियस डिफरेंट फ़ील्ड्स के हवाले से है। मसलन नीचे यहाँ पे एक ने एआई इन आर्किटेक्ट्स के लिए लिखा हुआ है, यूजेज क्या है वगैरह वगैरह। तो जिसका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हवाले से देख सकता है। कम से कम फ्री रिसोर्सेज ही को फुली जो है ना इंसान को एग्जॉस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने भी अपनी टू डू लिस्ट में 2-3 कम्युनिटीज़ जो है ना वो ऐड की हुई हैं। आप लोगों को भी रिकमेंडेशन है कि जो लोग एआई लर्न करना चाह रहे हैं वो ज़ाहिर है ये डिफरेंट कोर्सेज़ भी जितने ज़्यादा डिफरेंट रिसोर्सेज से कर सकते हैं वो करें। उडेमी के ऊपर और उडेसिटी के ऊपर भी मल्टीपल कोर्सेज़ हैं, चंद फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। और जो पेड भी हैं उनकी भी यूजुअली रेट्स इतने कम हैं कंपेयर टू यूनिवर्सिटी डिग्री, और जो पोटेंशियल एआई के अंदर है हमें टीच करने का और अर्न करने का ख़ास तौर पे, उस लिहाज से दे सीम टू बी वेल वर्थ इट। वो मैं भी टिप्स भी शेयर कर लेता हूँ कि उसको किस तरह आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह एक और ये कोर्स है एलिमेंट्स ऑफ एआई के नाम से, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेंथी कोर्स है। उन्होंने भी पूरा एक डिवीजन की हुई है और पूरा एआई के बारे में गाइड किया हुआ है। ये मैंने भी सिर्फ स्टार्ट किया है, ये भी अच्छा कोर्स है, ये भी 100% फ्री है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, इसके अलावा भी जब आप सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको मिलते चले जाएंगे, और ऑब्वियसली वो भी टोटली फ्री हैं। तो इन रिसोर्सेज़ को, ये जो इतनी सारी फ्री रिसोर्सेज़ हैं ना, इनको कैश करें अपने पास, कोई सिस्टम को तरतीब बनाएं जिसमें आप नोट करें। मैंने भी उस पर गूगल के ऊपर, गूगल शीट के ऊपर बनाया हुआ पूरा, तो मैं उसके अंदर ऐड करता रहता हूँ कि कौन सा कोर्स मैंने कब तक कंप्लीट करना है। अभी वो मैं शीट भी शेयर कर लेता हूँ दोबारा, लास्ट वीक भी मैंने की थी। अच्छा, मार्केटिंग के हवाले से टिप्स हैं, 2 मुझे वीडियोज़ मिली हैं, ये इंटरेस्टिंग हैं। एक बंदे ने, ये सीना रज़ाई है, इसका यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं फ़िलहाल, लेकिन इसने बड़ी डिटेल्ड, इस बंदे की भी अगेन डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो नज़र आ रही है। तो उसने ये 1.8 मिलियन की टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग की टिप्स शेयर की हुई हैं, कि इसने किस तरह एक प्रोडक्ट आइडिया पिक किया कि एक मास्क है जो अंदर इंफ्रारेड रे देता है और आपकी एजिंग को थोड़ा होल्ड कर लेता है। तो लेकिन बहुत वैल्यूएबल है, इतनी शॉर्ट वीडियो के अंदर इस बंदे ने मार्केटिंग की जो टिप्स शेयर की हुई हैं, 3 सेकंड वायरल हुक का कंसेप्ट समझाया हुआ है, और किस तरह जो है ना आप यानी आगे चल सकते हैं, सोल्यूशन और प्रोडक्ट फिर लोगों को पिच करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों, आई वुड सजेस्ट के साथ में ज़ाहिर मार्केटिंग भी लर्न करते चले जाएँ। तो उसमें ये बंदा इंटरेस्टिंग है, इसकी वीडियोस वर्थ वाचिंग है। और इसी तरह दूसरा एक बंदा मैंने डिस्कवर किया रिसेंटली, गैरी वी, मार्केटर है, बहुत पुराना, 49 ईयर्स का अब हो गया है, 4.7 मिलियन प्लस इसके भी सब्सक्राइबर्स हैं। इसकी भी कोई 2-3 वीडियोस देखें आधे 1 घंटे की। इस बंदे ने भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है, जिसमें जो इनके क्रिटिकल कंसेप्ट्स हैं, एक ये पॉइंट पे एम्फोसाइज़ कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, कि डेली आप अपलोड करें, ख़ास तौर पे लिंक्डइन के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। उसकी रीज़निंग क्या है कि अब एल्गोरिथम चेंज हो गया है। आज से 4-5 साल पहले क्या होता था कि एक कंपनी वो अपनी प्रमोशन के लिए पहले सब्सक्राइबर्स बढ़ाती थी, अपने फॉलोअर्स बढ़ाती थी। जब वो बढ़ जाते थे एक ब्रांड के, फिर आप कोई वीडियो या कंटेंट डालते थे तो ज़्यादा लोग देखते थे। वो अब चेंज हो गया क्योंकि एल्गोरिथम स्मार्ट हो गया। एल्गोरिथम अब ये कर रहा है कि जो चीज़ लोग वेरी रिसेंटली सर्च कर रहे हैं उन इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू हो गया है। तो चूँकि एल्गोरिथम भी उसको फॉलो कर रहा है, ज़ाहिर है इट वुड मेक नो सेंस कि आप कंटेंट जो है ना वो आप फ़िलहाल शुरू में सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में रहे। उसकी बजाय अगर आपने कोई भी अच्छी वीडियो बनाई है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो एकदम वायरल हो जाए। तो ये इनके यानी क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं। और ऑब्वियसली जो भी वीडियो बना रहे हैं वैल्यू के ऊपर ही फोकस करते हैं कि ज़ाहिर है उससे कोई ना कोई वैल्यू लोगों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो टिप्स
शेयर करूँगा मैं पेमेंट मेथड। हाँ, पेमेंट्स करने के लिए ना चैट जीपीटी का भी मैंने अभी, बल्कि आज ही डिडक्शन हुई है मेरी। उसने सेकंड मंथ की अभी डिडक्ट किया $20, जो कि तकरीबन 6,000 रुपये बनते हैं। तो उसको मैंने पे किस तरह किया था, शुरू में मुझे भी इशू आ रहा था मेटा पेमेंट्स करने में भी और इसका एक्सेस वगैरह लेने में भी, क्योंकि मेरे पास जैसे डीआईबी का है उसमें मास्टर कार्ड नहीं है, उसमें वो लोकल वाला है। तो उसका एक अच्छा हल ये है कि ये नया पे के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया है और उसने सिंपली ये किया, नया पे की मैंने ऐप डाउनलोड की, उसने सेल्फ़ी मांगी एक और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मांगी और तीसरी चीज़ उसने सीएनआईसी मांगा। तो इन 3 चीज़ों की बेस पे विदिन 24 आवर्स मेरा वो मास्टर कार्ड उसका एक्टिवेट हो गया। फ़ोन नंबर से ही मिलता-जुलता उसने वो नंबर कर दिया है और उसके थ्रू ही मैंने चैट जीपीटी की भी पेमेंट की और मेटा एआई के ऊपर भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो वो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये एक आसान तरीका मुझे लगा। मेरा ख्याल था कि पता नहीं मास्टर कार्ड बनाना कितना डिफ़िकल्ट होगा। उसके अंदर फिर आप जैज़ कैश से या किसी भी बैंक अकाउंट से जो है ना अमाउंट भेज सकते हैं और फिर उसके थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट कोई भी कर सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ यानी काफ़ी ईज़ी बना रहा है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि स्टक होने की बजाय नया पे के थ्रू ईज़ी कर सकते हैं। कोई और ट्राई करना है, कोई और सर्विस ट्राई कर लें। तो चैट जीपीटी का पेड एक्सेस का भी मैं डिफरेंस बता दूं, आई थिंक इट्स वर्थ इट 6,000 के लिहाज से। एक तो ये कि उसकी रिलेटिवली मेमोरी ज़्यादा होती है, आपकी कुछ चीज़ें याद रख लेता, सारी नहीं रखता फिर भी हर दफ़ा नई कन्वर्सेशन की सिर्फ वो हिस्ट्री याद रखता है। और दूसरा, थिंकिंग टाइम उसका बढ़ गया है, वो ज़्यादा देर सोच के रिस्पॉन्स करता है अगर आपको डिटेल मांगते हैं, वर्सेस जो फ्री वर्जन है वो बहुत जल्दी रिप्लाई कर देता है। तो उसकी जो डेप्थ होती है वो कम होती है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ज़्यादा अच्छी होती है। थर्डली, मेडिकल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इंटरेस्टिंग हैं। कोई भी चीज़ आप पिक्चर लें और फ़ौरन उस पे भेज दें तो वो उसके बारे में कमेंट करने शुरू कर देता है। तो इतनी जल्दी जैसे गूगल पे था कि आप पिक्चर भेजें, वो तो सिर्फ उस पिक्चर से रेलेवेंट चीज़ें बताता था, ये पूरी रिसर्च करके ज़ाहिर उसकी बता देता है। तो ये इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे ख्याल में, जो कि वर्थ इट है। दूसरा, परप्लेक्सिटी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। एक तो ये है बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन, इसके ऊपर आप एक मॉडल दिया होता है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, ये रिसर्च ऑन एनी टॉपिक डीप सर्च करता है ये। तो इस पे ये 3 डेली की फ्री वर्जन दे देता है। 300 ऊपर आप जाएँ फिर ये पेड एक्सेस मांग रहा है, इसका भी वही $20 पर मंथ है प्रो वर्जन। अदरवाइज़ कम से कम फ्री पे ही अगर आप ट्राई करें तो ये इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि आप उसको अगर क्लिक करके सर्च करेंगे तो वो काफ़ी देर सर्च करता है। 3 मिनट का ये क्लेम करता है, लेकिन एक्चुअली 5 मिनट तक वो इन्फॉर्मेशन ढूंढता रहता है और जो रिज़ल्ट देता है वो बहुत डीप एनालिसिस होता है। ख़ास तौर पे मार्केटिंग सर्च वगैरह के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। ये भी बल्कि कॉमेंट इनका सर्च इंजन में आने वाला है। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन 2023 के एंड में तकरीबन 500 मिलियन थी और अब $20 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, यानी इसको भी यूज़ किया करें चैट जीपीटी के साथ रिसर्च के लिए। अच्छा, ये कोर्स जो मैंने लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था, एआई ऑटोमेशन एजेंसी हब लियाम का, इसके ऊपर मैंने अब तक तकरीबन, ये अपडेट है इसकी मेरी, तो तकरीबन ये 60+ आवर्स का कोर्स है। ऑलमोस्ट हाफ मैंने कर लिया हुआ है बाय नाउ। इसमें व्हाट आई वुड से, इसका स्टार्ट हेयर वाला तो बिल्कुल ऑलमोस्ट यूज़लेस था, क्योंकि इसमें इस बंदे ने अपने जर्नी शेयर किया हुआ था। इसकी सिर्फ लास्ट वीडियो के अंदर वैल्यू थी। उसके अंदर उन्होंने डिजिटल नोमैड का वर्ड यूज़ किया था कि मैं कई मुल्कों में गया, दुबई में गया, लेकिन ये गैप आने शुरू हो गए क्योंकि टीम जिस तरह बैठ के इकट्ठे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, वो डिजिटल पे, गूगल मीट पे या जो भी माइक्रोसॉफ्ट पे या जूम के ऊपर वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी। दूसरा इशू ने ये किया कि फैमिली से दूर होकर हमें अजीब लग रहा था, तो हमने रियलाइज़ किया कि ये जो 1-2 साल से हम इधर उधर फिर रहे हैं उसकी बजाय हम अपने मुल्क में ही जाएँ। तीसरा इन्होंने पॉइंट ये शेयर किया कि दुबई वगैरह में दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ पे लोकल अकाउंटेंट वगैरह ढूंढना, वो हर दफ़ा एक काम बढ़ना शुरू हो गया। तो कंपनी ग्रो करने की बजाय इन्होंने कहा कि बजाय इसके कि एक दूसरे मुल्कों में जाके ये करें, इन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि हम लोकल मार्केट को, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को टच करें। तो इसके अंदर ये अच्छी लर्निंग थी। ट्रिपल ए मॉडल के अंदर भी इन्होंने कुछ वीडियोज़ शेयर की हैं, इनमें कुछ वैल्यू है, ये रीज़नेबल हैं। सक्सेस स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग हैं, 4-5-6 डिफरेंट लोगों की इन्होंने शेयर की हैं और वो आपके लिए लर्निंग है कि ये लोग सिर्फ चंद महीनों के अंदर एआई लर्न करके और कितनी स्पीड में कंपनीज़ के लिए सोल्यूशन बनाने शुरू हो गए हैं और इतना ज़्यादा लर्न करना शुरू हो गए हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये कोर्स है वैल्यूएबल, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई टेक्निकल स्किल यहाँ पे नहीं शेयर की। तो शुरू वाली जो 1-2 वीडियो सीरीज़ है उनको मैंने तो 2x पे भी देखा है, वो रिलेटिवली स्किपेबल है, ख़ासतौर पर स्टार्ट हेयर वाली, लेकिन आगे वाली फ़िलहाल वैल्यूएबल लग रही है। बाकी नेक्स्ट वीक तक अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैं फर्दर शेयर करूँगा। हाँ, इसकी इस वीडियो के बीच में एक इंटरेस्टिंग सीन था। इन्होंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है ना वो पॉइंट्स लिखे हुए थे कि 23 स्टेप्स फॉर प्रमोशन वगैरह डिफरेंट। तो वो किस कदर प्लानिंग की हुई थी कि लिंक्डइन के ऊपर आप किस तरह कर सकते हैं, कोल्ड आउटरीच कैसे कर सकते हैं, कौन सा कंटेंट डालना है, यूट्यूब के ऊपर किस तरह डालना है, टिकटॉक के थ्रू किस तरह करना है, फाइवर पे, अपवर्क पे किस तरह करना है वगैरह वगैरह। तो इतनी डिटेल नज़र आ रहा था कि ये जो वो बंदा अभी होगा मिलियनेयर, लेकिन उसके पीछे कितनी एफर्ट है और किस कदर थॉट प्रोसेस है और शुरू में वो किन स्टेजेस से
गुजरे हैं, उस लिहाज से देयर इज़ सर्टेन मोटिवेशन जो इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी सक्सेस स्टोरीज़ के अंदर जैसे एक बंदा जो है वो वॉइस फ्लो का एक्सपर्ट है, उसने इसने लियाम ने उसका पूरा इंटरव्यू किया हुआ है। तो इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ एक टूल लर्न करके एक बंदा कैसे कितनी जल्दी इतने कम टाइम के अंदर जो है ना वो उसका एक्सपर्ट भी बन जाता है और उसके ऊपर वो उसकी बेसिस के ऊपर इतना ज़्यादा अर्न भी करना शुरू हो जाता है। तो ये आई थिंक मोटिवेशन के लिए, लर्निंग के लिए है। वेब पे भी इसी तरह एक और टूल है, एक बंदे ने इसके ऊपर किया हुआ है नॉलेज और बड़ी कम टाइम में ये लर्न किया जा सकता है। सिर्फ ये कि इसको N8N या किसी और ऑटोमेशन एजेंट के साथ आपको लिंकअप करना पड़ता है और ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज़ करनी पड़ती है। तो ये टूल लर्न करने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि फिर भी विदिन 2 to 3 मंथ्स आप इतना रीज़नेबल सीख सकते हैं कि आप इन टूल्स के साथ दूसरी चीज़ें इंटीग्रेट करके और लर्न करें। बाकी फाउंडेशन ऑफ एआई का कोर्स ईशान उस्मानी का, जो कि 3 साल पुराना है एक्चुअली, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर इस कदर वैल्यू मिल रही है। इन्होंने स्वार्म इंटेलिजेंस के बड़ी डिटेल्ड आइडियाज़ शेयर किए हैं कि चूंटियों से इंसान ने क्या कुछ सीखा है, चूंटियाँ किस तरह पुल बना लेती हैं एंड ऑल दैट। तो और इसी तरह बर्ड फ्लॉक के बारे में बताया कि एक बंदे ने पूरी रिसर्च बर्ड फ्लॉक पे की है कि ये परिंदे किस तरह उड़ रहे होते हैं, ये रैंडमाइजेशन कैसे आ रही होती है। तो उन्होंने सिर्फ 3 असूल इसके अंदर डिस्कवर किए कि उनके 3 असूल हैं कि वो आपस में टकराना नहीं है, एक असूल। दूसरा यह कि स्पीड साथ वाले के बराबर रखनी है, ना उससे तेज़ रखनी है ना आहिस्ता रखनी है। और तीसरा यह कि थोड़ा सा गैप रखना है, इतना ज़्यादा नहीं रखना कि दूसरा ओझल हो जाए नज़रों से, और इतना कम नहीं रखना कि आपस में ज़्यादा टकराव आए। तो इन 3 असूलों की बेस पे और इसी से एल्गोरिथम्स बन रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस टाइप के असूल जो है ना वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि एआई से पहले इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ही इतनी डिटेल्ड है, और यानी कितने एनिमल से इंसान ने लर्निंग की है, बीस का भी डिटेल में कि क्वीन होती है और वो कितने बड़े समटाइम्स गुच्छे को जो है ना वो कंट्रोल कर रही होती है, एनालाइज कर रही होती है। वुड पैकर का वो मारता है उसके बावजूद उसके सर में दर्द नहीं होता, क्या केमिकल्स हैं जिनसे वो ये काम कर लेता है। कैटरपिलर समटाइम्स आपस में एक वो बिल्कुल गुच्छे की तरह मूव कर रहे होते हैं, तो रैंडमाइजेशन भी है उसके अंदर, उसके बावजूद वो सारे एक डायरेक्शन में जा भी रहे होते हैं। तो इनसे भी ना लेसन्स हैं, इंसान विदड्रॉ कर रहा है और वो लर्न कर करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह टर्माइट्स का किस तरह वो अंदर डेप्थ के साथ घर भी बना लेते हैं और कितना वो स्टेबल भी होता है, अर्थक्वेक वगैरह को सर्वाइव भी कर जाता है। उससे इंस्पायर होकर अब बाज़ डिज़ाइनर जो है ना वो अर्थक्वेक को अवॉइड करने वाले स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो टर्माइट्स के होम से इंस्पायर्ड हैं। इसी तरह ये और वीडियोज़ हैं, आई थिंक जो बेस्ट वीडियोज़ प्रोबेबली ये 3 हैं जो पिछले 1 हफ़्ते में मैंने देखी हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इनसे गो थ्रू करें। एक तो ये निक सरेफ की 34 मिनट की वीडियो है, इस बंदे ने तरीका बताया हुआ है, ये भी वर्थ फॉलोइंग है। और इसने ये मेथड बताया है कि किस तरह आप, अगर आपको अभी स्टार्ट करना हो तो आप कैसे जो है ना वो लर्न कर सकते हैं, ये जस्ट डू दिस वाली। और आई थिंक 34 मिनट्स में बहुत वैल्यूएबल कंटेंट इस बंदे ने शेयर किया हुआ कि किस तरह आप $1 मिलियन जो है ना उस तक एआई के थ्रू अर्न कर सकते हैं। तो लेट मी सी कि इसको फॉलो करके, इसने हालांकि बड़ी रॉ शेयर की हुई है लेकिन ज़ाहिर है उसका नॉलेज नज़र आ रहा है उस वीडियो के अंदर। इसी तरह हाउ टू स्टार्ट योर एआई एजेंसी जैक रॉबर्ट्स की है, ये 2.25 घंटे की, मैंने तकरीबन 1.5 घंटे की देख ली है। इस बंदे ने भी अच्छा गाइड किया हुआ है कि किस तरह जो है ना वो आप लेके चल सकते हैं, आगे जा सकते हैं और अर्न कर सकते हैं कितना। और तीसरी ये मेंटोगा पे आई थिंक बेस्ट वीडियो जो पूरे 1 हफ़्ते में मैंने देखी है वो ये थी ज़ीशान उस्मानी की, क्योंकि ये लेटेस्ट है बहुत। ये पेड है एक्चुअली, 2,500-3 हज़ार इसकी फ़ीस थी, तो वो मैंने जैज़ कैश के थ्रू पे की है। और ये 1.25 घंटे की वीडियो थी, लेकिन इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे में देखा है, क्योंकि इसमें इस कदर उन्होंने नॉलेज शेयर किया हुआ था कि बार बार पास करके वो जो किताबें इन्होंने रिकमेंड की, जो कोर्सेज़ इन्होंने रिकमेंड किए हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी गूगल एक्सेल शीट के अंदर भी अपडेट कर रहा था। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, आप में से कोई सीरियस है लर्निंग में तो ये वीडियो देखनी चाहिए। चूँकि फ्रेश रिकॉर्डिंग है, जून के एंड में रिकॉर्ड हुई है, तो इसके अंदर लेटेस्ट बहुत सी चीज़ें वो लर्न करने वाली मिली हैं। मेरा दिल कर रहा था कि इसमें से मैं स्नैपशॉट्स लेके शेयर करूँ, लेकिन ज़ाहिर है वो कॉपीराइट्स हैं उनके। तो ये मेरी अपडेटेड शीट है जो लास्ट वीक से अब तक मैं कहाँ पे, उसमें मैंने ऐड किए हैं। हालांकि मेरा ख्याल था कि 7-8 लिंक्स हैं, तो अगले हफ्ते तक शायद मैं वो एब्जॉर्ब कर लूँगा, लेकिन बहुत कुछ अपग्रेड हुआ है, नई चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड की हैं, और बुक्स और कोर्सेज़ और डिफरेंट चीज़ें जिनसे मैंने गो थ्रू करना है। तो लेट मी सी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये जर्नी कहाँ तक पहुँचता है, क्या क्या चीज़ें इसमें से और मैं गो थ्रू कर सकता हूँ। बाकी जनरल टिप ये होगी कि एआई के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहें, उसके साथ भी शेयर करते रहें कि मैं ये आप उसके साथ, बल्कि आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अपना स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करें,
बेशक बोल के करें, उसमें टाइम बहुत बच जाता है, टाइपिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और उसको शेयर करें, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप किस तरह अर्न करना चाह रहे हैं, आपका बजट क्या है वगैरह वगैरह, वो आपको उस हिसाब से कस्टमाइज़ जो है ना वो ट्रैक शेयर कर लेगा। जो डेवलपर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी, जैसे ज़ीशान उस्मानी ने भी शेयर की हुई है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी एआई में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स एआई की आई हुई हैं, लेकिन उनको एक्चुअल डेवलपर्स उससे बहुत कम मिल रहे हैं। तो जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है उनके लिए भी, जिन्हें नहीं आती उनके लिए भी नो कोड टूल्स भी इतने सारे हैं और इतने सारे ट्रैक हैं जिनके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। तो ये एआई टूल्स के साथ भी आप करेंगे तो उसमें बेनिफिट होगा। क्लाउड के अंदर भी 3 वो फ्री देता है, परप्लेक्सिटी भी 3 पेड वाली यानी हैवी वर्जन का भी एक फ्री सैंपल वो टेस्ट करवाते हैं। इसी तरह ये 1-2 वीडियोज़ अभी मैंने आगे देखनी है। डैन मार्टेल बंदा है, इसको भी वर्थ फॉलोइंग है। इसने भी ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जिसमें इन्होंने कहा है कि मैंने 500 से ज़्यादा टूल्स ट्राई किए हैं, लेकिन ये 10 एआई टूल्स हैं जो वर्थ जो है ना वो फॉलोइंग है। तो 20 मिनट की वीडियो है, इससे भी गो थ्रू करें ताकि नॉलेज शेयरिंग और ये चीज़ें जो है ना वो आपको बेनिफिट हो इंशाल्लाह।